बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप एक्सरसाइज 6.8 प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यानी अभी तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए आपने अपने तौर पर भी उन्हें सॉल्व किया होगा। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। स्टेटमेंट इज फाइंड वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के हर पार्ट में हमें एक रेकरिंग डेसिमल गिवन होगा और हमें उसके अगेंस्ट वल्गर फ्रैक्शन मालूम करनी होगी। स्टूडेंट्स, वल्गर का लफ्जी मतलब उर्दू लैंग्वेज में बेहुदा लिया जाता है। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में इसका यह मतलब नहीं है। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब है सिंपल फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन होती है, सिंपल फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स जरा समझ लें, सिंपल या कॉमन फ्रैक्शन से मुराद है कि जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स हों। दोबारा सुन लें, सिंपल या कॉमन या वल्गर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स हों, और ये आप जानते हैं कि Q जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए एंड P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर इन दोनों में से कोई एक भी इंटीजर ना हो तो वो कॉमन फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन या वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिख देता हूं, दैट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो फ्रैक्शन है दिस इज नॉट अ वल्गर और कॉमन और सिंपल फ्रैक्शन। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स, हमें 0.77777 क्योंकि इसके ऊपर है डॉट। 7 बार बार रिपीट होगा, बार बार यही आएगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता चला जाएगा। स्टूडेंट्स, हमें इसके अगेंस्ट इसकी इक्विवेलेंट वल्गर फ्रैक्शन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे अगर आसान सवाल करूं तो 0.33333333 सो ऑन सो फोर्थ, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? ये किस फ्रैक्शन से पैदा होता है? द आंसर इज 1/3 से पैदा होता है, ये जो रेकरिंग डेसिमल है। तो स्टूडेंट्स, हमें इस रेकरिंग डेसिमल के अगेंस्ट इसकी फ्रैक्शन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, अब इसका तरीकेकार क्या है जरा देखिए। हम इस 0.77 के ऊपर डॉट है। हाँ, एक और इसका डिनोट करने का स्टाइल भी है कि आप के सामने ये भी लिखा हो सकता था 7 के ऊपर बार। बार का मतलब भी ये है कि ये 7 जो है ये बार बार रिपीट होगा। आप इसे लिख सकते हैं 0.7777 सो ऑन सो फोर्थ। ये 3 डॉट्स लगाने का मतलब कि ये सिलसिला जारी है और ये कभी खत्म नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब ये जो 0.7777 सो ऑन सो फोर्थ है, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। अब ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिख दिया गया। तो स्टूडेंट्स, इसकी आसान एग्जांपल सुन लें। आपके पास फर्ज करें अगर लिखा हुआ है 254, फर्ज किया 254 लिखा हुआ है, तो आपको क्लास 1, 2 या 3 क्लास में यह सिखाया गया होगा कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 200 प्लस 50 प्लस 4 में। ब्रेक कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अब यही अगर 0.24 हो तो आप इसे इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 0.2 प्लस अब 2 की जगह पर आ जाएगा 0, 5 प्लस 0.00 और 4। इन तीनों को ऐड करने से 254 आ जाएगा और इन तीनों को ऐड करने से 0.254 वापस आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसे ब्रेक कर दिया। अब ये आपके सामने एक सीरीज है, चूंकि दरमियान में हर टर्म के बाद प्लस साइन है तो ये एक सीरीज है। आपको ये जज करना है कि ये सीरीज किस टाइप की सीरीज है, ये अरिथमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो स्टूडेंट्स, आप 0.07 को
0.7 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.1। इसी तरह आप 0.007 को 0.07 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आपको आंसर मिलेगा 0.1। इसका मतलब है कि रेशो कॉमन है, मतलब कॉमन रेशो यहां पर नजर आ रही है। दिस मीन्स कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। स्टूडेंट्स, लास्ट पर 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब है ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। हम इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम कर सकते हैं। क्यों मालूम कर सकते हैं? क्योंकि कॉमन रेशो बन रही है 0.1। अगर कॉमन रेशो -1 और 1 के दरमियान में हो तो हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम कर सकते हैं। सो अगर हम इसका सम मालूम कर लें तो वो इनफैक्ट जो सम होगा वो इसकी वल्गर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। हम यहां लिखेंगे हेयर, लेफ्ट साइड पर आप अगेन 0.7 डॉट लिख दें। हेयर right hand side is a geometric series with फर्स्ट टर्म इसकी 0.7 और कॉमन रेशो 0.1। सो हम इसका इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम मालूम करते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ये फॉर्मूला हम राइट साइड पर यूज करेंगे। लेफ्ट साइड पर है हमारे पास 0.7 और राइट साइड पर हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म दैट इज 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r दैट इज 0.1। अब स्टूडेंट्स, हमने इसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो राइट साइड पर बनी उसका सम हमें मिल जाएगा 0.7। अब यहां पर न्यूमरेटर में 0.7 और 1 माइनस 0.1 क्या होता है? द आंसर इज 0.9। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, फ्रैक्शंस में यानी कन्वर्ट कर लें, तो 0.7 को आप लिख सकते हैं 7/10 और 0.9 को आप लिख सकते हैं 9/10। अब आप समझ गए होंगे कि कैंसलेशन कहां पर होगी। जी, कैंसलेशन, ये 10 और ये 10 कैंसिल। 0.7 इज इक्वल टू 7/9। ये है स्टूडेंट्स इस रेकरिंग डेसिमल की वल्गर फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन। यहां पर यह प्रॉब्लम एंड हुआ। आइए इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज 5th पार्ट। यहां पर हमें नंबर गिवन है 0.159। 1, 5 और 9 तीनों के ऊपर हमें डॉट्स नजर आ रहे हैं। इनका मतलब कि ये तीनों डिजिट्स बार बार आएंगे, यानी फिर आएगा 159, फिर 159, फिर 159। स्टूडेंट्स, इसको इस अंदाज में भी बाज टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाता है 0.159। जहां से जो डिजिट्स है उन्होंने रेपिटेशन शुरू करनी है जिस ग्रुप ने, उसकी स्टार्टिंग और उसका एंड, उन दोनों पर डॉट्स लगा दें। यहां से लेकर यहां तक ये तमाम डिजिट्स जो है ये बार बार रिपीट होंगे, यानी 159 इसके दरमियान में 3 आ रहे हैं तो ये बार बार रिपीट होंगे। इसको लिखने का एक अंदाज ये भी है, ऊपर बार लगा दी गई। इसका भी वही मतलब जो इसका मतलब है। स्टूडेंट्स, इन तीनों स्टाइल्स में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, जो ज्यादा लॉजिकल फील होता है, वो ये है। इसकी वजह ये है कि यहां पर अभी सिर्फ 3 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं
हो सकता है कि 15 डिजिट्स 20 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हो, तो आप क्या 15 या 20 डॉट्स लगाते रहेंगे ऊपर, इस तरह से खेलते रहेंगे, या आप इस तरह से इतनी लंबी लाइन लगाएंगे? तो बेस्ट वे ये है कि आप फर्स्ट डिजिट और देन 20th जो लास्ट डिजिट है उसके ऊपर जाके डॉट प्लेस कर दें। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये तमाम डिजिट्स रेपिटेशन पर आएंगे। सो ये स्टाइल सबसे बेहतर लगता है मुझे। हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। (0.159) इसको हम लिख सकते हैं 0.159 159 159 159 so on so forth लिख सकते हैं। द आंसर इज यस, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि बार बार इसकी जो है रेपिटेशन होगी। अब स्टूडेंट्स हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। ये इसका पहला ग्रुप प्लस इन तीनों की जगह पर आ जाएंगे जीरोज, और फिर ये नेक्स्ट 3। अब इन 6 की जगह पर आ जाएंगे जीरोज, 3 और 3 6, 159। ये स्टूडेंट्स इस तरह से सिलसिला जारी रहेगा, प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स ये जो सीरीज है, अगेन जजमेंट से आपको पता चलेगा कि ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है। 0.159 और इसके बाद ये और इसके बाद ये, आप इसको इससे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वही इसको इससे डिवाइड करने से आपको हासिल होगा, और वो आंसर इनफैक्ट कॉमन रेशियो है, और वो होगी 0.001 0.001। सो हम यहां पर लिखेंगे हेयर right hand side is an infinite geometric series with first term 0.159 और कॉमन रेशियो 0.001, ये कॉमन रेशियो। अब हम स्टूडेंट्स लिखेंगे कि हम इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम मालूम करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। फॉर्मूला यूज करते हैं राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट साइड पर हम एज इट इज लिखेंगे 0.159 और राइट साइड पर फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म 0.159 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर इज 0.001। स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करना क्या कोई मुश्किल है? द आंसर इज नो। आप इसे बहुत आसानी के साथ इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन हासिल हो जाएगी इस रेकरिंग डेसिमल के अगेंस्ट। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज फर्स्ट पार्ट। यहां पर है 1.3 और 4 के ऊपर डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि 3 4 3 4 3 4 3 4 ये इसका पैटर्न होगा। सो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे 1.3 4 3 4 3 4 3 4 सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स इसको हमने ब्रेक किस तरह से करना है ये जरा देखें। इसमें चेंज ये है कि जो लास्ट हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें यहां पर 0 था, अब यहां पर आ गया 1। तो हम क्या करेंगे,
हम 1 को सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद 0.34। अब यहां से हमारा ये सिलसिला शुरू होगा डेसिमल के राइट साइड का, प्लस इन दोनों की जगह पर 0, फिर 34, फिर इन चारों की जगह पर 0, फिर 34, सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स चेंज ये है कि ये 1 ज्योमेट्रिक सीरीज में शामिल नहीं है। ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म 0.34 और देन ये कंटिन्यूशन चल रही है। सो हम यहां पर लिखेंगे here geometric series is starting from 0.34। 0.34 से ज्योमेट्रिक सीरीज स्टार्ट हो रही है। सो A इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.34। इस ज्योमेट्रिक सीरीज की कॉमन रेशो अगर आप इसको इससे डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.01। 0.01 कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म 0.34। आप इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम कर सकते हैं, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। लेफ्ट साइड पर अगेन 1.34, 1 प्लस, अब हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने का फॉर्मूला यानी एस इंफिनिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 0.34 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 1.34, 1 प्लस 0.34, 1 माइनस 0.01। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर अगर आप चेक करें तो ये है 0.99। अब डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। 1 प्लस 34 बाय 100, चूंकि डेसिमल के राइट साइड पर 2 डिजिट्स हैं, और यहां पर 99 बाय 100। अब आप समझ गए होंगे कि 100 और 100 कैंसल। वी हैव 1.34 is equal to 1 plus 34 by 99। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए कोई मसला नहीं। आपका एलसीएम आ गया 99, 99 प्लस 34, द फाइनल आंसर इज 99 प्लस 34 इज 133 डिवाइडेड बाय 99। ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज 6th पार्ट। यहां पर रेपिटेशन यहां से स्टार्ट हो रही है। इनफैक्ट हम इसे लिखेंगे 1.147, 1.147, 47, 47, 47, so on so forth। अब इसे ब्रेक किस तरह से किया जाएगा? स्टूडेंट्स यहां पर 1.1 को आप सेपरेट कर लें, 1.1। अब इसके बाद प्लस 0.1 की जगह पर आ गया 0, इन दोनों की जगह पर चूंकि दोनों आ चुके हैं 0.0 और 47, प्लस अब इन तीनों की जगह पर 0 और नेक्स्ट 47, फिर इन पांचों की जगह पर 0 और फिर 47, प्लस सो ऑन सो फोर्थ। सिलसिला जारी है। अब स्टूडेंट्स अगेन आप समझ गए होंगे कि हमारी जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म ये है, एंड देन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। हियर geometric series is
starting from 0.047 with कॉमन रेशो। अब स्टूडेंट्स इसकी कॉमन रेशो क्या बन रही है, आप कॉमन रेशो कैलकुलेट कर लें यूजिंग कैलकुलेटर। 0.00047 divided by 0.047, the answer is 0.01. अब स्टूडेंट्स हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स का सम 1.1 में ऐड कर देंगे तो हमें अपनी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएगी। 1.147 इज इक्वल टू 1.1 प्लस फर्स्ट टर्म 0.047 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01। फर्दर सॉल्व करते हैं, हमें इसे भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 11/10 प्लस 0.047 ओवर 1 माइनस 0.01 विल बी 0.99। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। 11/10 प्लस 47/1000 डिवाइडेड बाय 99/100। अब स्टूडेंट्स कैंसलेशन क्या होगी जी? अब कैंसलेशन 2 0 कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 99 के साथ। नेक्स्ट स्टेप विल बी 11/10 प्लस 47/990। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं, इन्हें यानी ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास चल रहा है 1.147, 990 यहां पर एलसीएम। 990 को 10 से डिवाइड किया, वी हैव 99 मल्टीप्लाइड विद 11, वी हैव 1089 प्लस 47 प्लस 47, the answer is 1136 divided by 990, 1.147। स्टूडेंट्स ये हमें फाइनली रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हासिल हुई। स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर आप बाकी पार्ट्स को बआसानी खुद सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह की एक एग्जाम्पल भी है एक्सरसाइज से पहले, वो भी खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको तरीकेकार बताया इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर सॉल्व करने का। बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम एमसीक्यूज में भी आ जाता है। अब एमसीक्यूज में आपको बड़े शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में टिक करना होता है करेक्ट आंसर। अब वहां पर ये सारी वर्किंग करना आपके लिए टाइम टेकिंग होगा। अब उसके लिए शॉर्टकट क्या है, यानी रेकरिंग डेसिमल से आप वल्गर फ्रैक्शन शॉर्टकट वे से किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आइए आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम नंबर 6 को एमसीक्यूज के लिए किस तरह सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स ये सिंपलेस्ट केस है रेकरिंग डेसिमल्स का। सिंपलेस्ट केस वो होता है कि जिसमें लेफ्ट साइड पर आपके पास 0 हो और डेसिमल के बाद सिर्फ वो डिजिट्स हों जो रिपीट हो रहे हैं। सो इसका तरीकेकार क्या होगा, आप सिंपल जो डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, यहां पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख दें, और जो इनकी तादाद है यानी यहां पर एक ही डिजिट है तो नीचे एक 9 लिख दें। अब यहां पर 259 न्यूमरेटर में, और चूंकि ये 3 है तो नीचे 999। यहां पर 159, चूंकि ये 3 है तो 999। फर्ज करें अगर यहां पर 7 दिया होता साथ, तो आप यहां पर 7 भी शामिल कर देते और नीचे एक 9 और बढ़ा देते। ये तरीकेकार है सिंपलेस्ट रेकरिंग डेसिमल की वल्गर फ्रैक्शन बनाने का। आइए अब दूसरा केस देखते हैं। स्टूडेंट्स दूसरा केस ये है कि लेफ्ट साइड पर
डेसिमल से पहले आपके पास 0 ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, इस सूरत में आप क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, इस सूरत में आप ये पूरा नंबर विदाउट डेसिमल कॉपी कर दें। उसके बाद आप डेसिमल से पहले जो भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। यहां पर है 1, अगर यहां 2 होता तो मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता, यहां पर 30 होता तो मैं 30 सब्ट्रैक्ट करता, यानी जो भी नंबर होगा मैं वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? द आंसर इज 2, यहां पर आ गया 99। अगर यहां पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो मैं 999 लिख देता, 4 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो मैं 4 दफा 9 लिख देता। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 99। इसी पैटर्न पर इसको अगर हम देखें तो 153 माइनस ये 1 डिवाइडेड बाय 99। अगेन यहां पर अभी 1 है तो मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, अगर इधर 5 होता तो मैं 5 सब्ट्रैक्ट करता, इधर 10 होता तो मैं 10 सब्ट्रैक्ट करता। डेसिमल से पहले जो नंबर होगा वो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने नीचे 9 आ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई किया, वी हैव 152 डिवाइडेड बाय 99। ये स्टूडेंट्स दूसरा केस था। और अब सबसे जो कॉम्प्लेक्स केस है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, वो भी बहुत सिंपल है इनफैक्ट, उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज 6th पार्ट। यहां पर जो रेपिटेशन है वो एक डिजिट के बाद शुरू हो रही है। अब इस केस को आप कैसे डील करेंगे? स्टूडेंट्स, पहला काम तो वही करें कि आप ये कंप्लीट नंबर लिख लें। अब आप माइनस कर दें उतना हिस्सा के जो रिपीट नहीं हो रहा शुरू का। इसमें अब आपने डेसिमल को शामिल नहीं करना, आप सिंपल लिखेंगे 11, यानी ये पार्ट, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? द आंसर इज 2। अगर यहां पर 3 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो मैं यहां पर 999 लिखता। ये चीज हमने पहले भी दोनों केसेस में देखी कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने आपने 9 लिख देने हैं। अब आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के बाद रेपिटेशन शुरू हुई। डेसिमल के बाद एक डिजिट जो है वो रेपिटेशन में शामिल नहीं है, सो 1 0 आप यहां पर प्लेस कर देंगे। समझ गए? एक और आपको वेरिएशन करके दिखाता हूं इसी की। आप फर्ज करें ये लिखा होता 2.22578। अब आप क्या करते हैं? ये सारा नंबर आप कॉपी कर लें, माइनस 222 डिवाइडेड बाय 3 डिजिट्स हैं 999, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं जो कि रेपिटेशन में शामिल नहीं है, 00। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसका आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसकी वल्गर फ्रैक्शन आपको मिल जाएगी। लास्ट प्रॉब्लम एक अपने पास से मैंने एग्जांपल लिखी है, ये भी देख लें। इसको हम लिखेंगे कंप्लीट नंबर माइनस क्या आ जाएगा जी 205 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 99 और डेसिमल के बाद ये एक डिजिट रेपिटेशन में शामिल नहीं है, सो इसकी जगह पर आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि हम रेकरिंग डेसिमल से वल्गर फ्रैक्शन, अगर आपको एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आ जाए तो आप वहां पर इसे शॉर्टकट वे से, शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से टैकल करेंगे। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक्सरसाइज के कुछ मजीद प्रॉब्लम्स की जानिब। Students, this is problem number 9. Statement is, if y is equal to this series and if x is greater than 0 but less than 3/2, then show that. Students, अगर हम इसे देखें कि हमें क्या शो करना है तो हमें इसमें y नजर आ रहा है। अब y की वैल्यू किसके इक्वल है? इस इनफाइनाइट सीरीज के इक्वल। अब ये इनफाइनाइट सीरीज किस टाइप की सीरीज है ये हमें देखना है। स्टूडेंट्स, 2/3 से 2/3x से 4/9x स्क्वायर कैसे आया होगा? जी शाबाश, 2/3 से 4/9 कैसे आया होगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया,
तो 2/3 और x से x स्क्वायर इस तरह से आया कि यहां पर x से मल्टीप्लाई किया गया साथ, यानी 2/3x को 2/3x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या यही काम इससे आगे हो रहा है। 2 4s are 8 और 3 9s are 27। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास आ गया x क्यूब। इसका मतलब है कि सेम नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करने से हमारी अगली टर्म आ रही है। तो ये किस टाइप की सीरीज हुई? द आंसर इज ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर एक सीरीज सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से आगे बढ़ रही हो तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, और अगर सेम नंबर ऐड करने से आगे बढ़ रही हो तो वो अरिथमेटिक सीरीज होती है। फिलहाल ये है ज्योमेट्रिक सीरीज, और इसमें जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। हमें इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम करना है, क्योंकि वो सम हमारा y के इक्वल है। y की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो हम ये एक्सप्रेशन इंशाल्लाह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात ये भी बताई जा रही है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 3/2 है। स्टूडेंट्स आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि x की ये वैल्यू हमें क्यों दी जा रही है, इनफैक्ट x पर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है। तो स्टूडेंट्स ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मालूम कर सकते हैं कि जब उसकी जो कॉमन रेशो है वो -1 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो, यानी -1 और 1 के इन बिटवीन हो। स्टूडेंट्स ये है इस ज्योमेट्रिक सीरीज की कॉमन रेशो। अब इस कॉमन रेशो की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रहेगी अगर x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो और 3/2 से लेस हो। अदरवाइज ये जो कॉमन रेशो है वो इस रेंज से बाहर चली जाएगी। इस वजह से x पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। इस x की वैल्यू के लिए ये जो सीरीज है, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये कन्वर्जेंट होगी। इसका जो सम है ये खास नंबर को डेफिनेटली अप्रोच करेगा। स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास है ये सीरीज y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 4/9x स्क्वायर प्लस 8/27x क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ। हम यहां लिखेंगे दिस इज जियोमेट्रिक सीरीज विद, ये ऑब्जर्वेशन हमें पता चल चुका है, लेकिन हम यहां पर इस बात को इन रिटर्न भी साबित कर देंगे। a इज इक्वल टू 2/3x और कॉमन रेशो हमारी बन रही है, आप अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म अगर कर लें 4/9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3x, और इसको सॉल्व करने से हमें हासिल होगा 2/3x। स्टूडेंट्स अब हम मालूम करेंगे इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम। टू फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज y इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारी 2/3x और डिनोमिनेटर में 1 माइनस r, कॉमन रेशो हमारा अगेन 2/3x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से हमें इनफैक्ट ये इक्वेशन मिल जाएगी। y इज इक्वल टू 2/3x, डिनोमिनेटर में 3 हमारे पास एलसीएम, 3 माइनस 2x। अब क्या होगा जी, ये 3 और 3 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। y इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x। हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन 2xy इज इक्वल टू 2x। x को सब्जेक्ट बनाना है तो x वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लें और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं।
3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2xy। यहां से x हम कॉमन ले लें तो हमारे पास होगा 2 प्लस 2y। अब ये 2 प्लस 2y दूसरी तरफ जाकर 3y को डिवाइड करेगा तो हमें ये इक्वेशन हासिल हो जाएगी। सो हम ये नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। x इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2y। यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 1 प्लस y, यही हमें शो करना था। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 8 एग्जैक्टली सिमिलर है, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 12 प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम नंबर 9 जैसा ही है। फर्क सिर्फ यह है कि यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इंटरवल इन विच सीरीज इज कन्वर्जेंट। वहां पर इनफैक्ट बताया गया था, x की वैल्यू बताई गई थी कि इस x की वैल्यू के लिए यह सीरीज कन्वर्जेंट होगी, वहां पर बताया गया था। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है, ये जो इसका हिस्सा है ये एग्जैक्टली उन्हीं प्रॉब्लम्स जैसा है। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन। ये हमारे पास अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसकी कॉमन रेशो 1 से 2x मल्टीप्लाई करने से आया, 2x से 4x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई करने से आया, एंड देन 2x मल्टीप्लाई करने से हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशो 2x है। गिवन इज अ geometric series with first term 1, common ratio 2x divided by 1 is 2x, 4x square divided by 2x भी 2x ही आना था, 8x cube divided by 4x square भी 2x ही आना था। स्टूडेंट्स, यहां पर ही आपको इसका हिंट दे देता हूं अभी, ये इसकी कॉमन रेशो है। स्टूडेंट्स, सीरीज के कन्वर्ज करने के लिए कॉमन रेशो का इंटरवल क्या होना चाहिए? जी, कॉमन रेशो को -1 से ग्रेटर और 1 से लेस होना चाहिए। अब ये भी कह सकते हैं कि r का जो मॉड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। सो 2x मॉड शुड बी लेस देन 1, और इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हुए। अब स्टूडेंट्स, चूंकि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम मालूम करने के लिए हम s इंफिनिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं। To find sum of infinite geometric series y is equal to first term 1 divided by 1 minus common ratio, that is 2x। हमें स्टूडेंट्स x को सब्जेक्ट बनाना है। अब यहां पर हमारा y सब्जेक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ये बन जाएगा y माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। x वाली टर्म को एक तरफ ले जाए, ये बन गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 2xy। ये इधर और ये इधर शिफ्ट कर दिया। हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2y से जाके डिवाइड कर देगा। x इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 2y। यही स्टूडेंट्स हमें शो करना था, ये हमें इनफैक्ट इक्वेशन प्रूव करनी थी। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट, अ ज्योमेट्रिक सीरीज is convergent if r mod is less than 1। r mod less than 1 हो तो हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है। यहां पर जो r है वो है 2x। Here
r हमारे पास है 2x, 2x मॉड शुड बी लेस देन 1। अब 2 का मॉड 2 ही होता है, सो हम इसको लिखेंगे 2 को बाहर ले आएंगे, x मॉड शुड बी लेस देन 1। 2 इंटू एक्स मॉड शुड बी लेस देन 1, और इसको हम लिख सकते हैं x मॉड शुड बी लेस देन 1/2। इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू 1/2 से लेस और -1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करेगी तो जो गिवन सीरीज थी वो डेफिनेटली कन्वर्ज करेगी, उसका कोई डेफिनेट सॉल्यूशन आएगा उस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। फॉर दिस इंटरवल series will be convergent। स्टूडेंट्स, इसी टाइप का नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 13, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब बढ़ता हूं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ इस एक्सरसाइज के। Students, this is problem number 14. Statement is, the sum of an infinite geometric series is 9 and the sum of the squares of its terms is 81/5. Find the series. Students, आसान अल्फाज में हमें बताया जा रहा है कि एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका सम 9 है। अगर उसकी तमाम टर्म्स का स्क्वायर कर दिया जाए तो जो नई सीरीज बनती है उस सीरीज का सम जो है वो 81/5 है। हमें वो ज्योमेट्रिक सीरीज मालूम करनी है, वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हमें मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक सीरीज हम उस वक्त मालूम कर सकते हैं कि जब हमारे पास उस ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म यानी a और उसकी कॉमन रेशो r आ जाए, हम वो ज्योमेट्रिक सीरीज मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं एक ज्योमेट्रिक सीरीज, एक जनरल ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफैक्ट हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लेट करते हैं जिससे हम बना लेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। Let an infinite geometric sequence be first term r, second term ar, third term ar square, so on so forth। फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशो यहां पर r, जनरली स्पीकिंग। इससे अगर हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनाएंगे तो कॉमास हट जाएंगे और दरमियान में आ जाएंगे प्लस के साइंस। गिवन दैट a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ is equal to 9. Sum of an infinite geometric series is 9. ये आ गया 9। अब स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश जी, फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। वी नो दैट S infinity is equal to a over 1 minus r. So 9 को हम लिख सकते हैं a over 1 minus r के इक्वल, क्योंकि ये है हमारे पास S infinity। a over 1 minus r is equal to 9। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं 1 का। अब दूसरी कंडीशन, sum of the squares of its terms. Also it is given that, अब इन टर्म्स के स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r raised to power 4 plus so on so forth is equal to 81/5। स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि ये किस टाइप की सीरीज है। इसमें फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म कैसे आई
आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होने से, इससे ये टर्म कैसे आई, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होने से। इसका मतलब ये हुआ कि सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसकी फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर और इसकी कॉमन रेशो आर स्क्वायर। सो हम एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, समिंग द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर 1 माइनस कॉमन रेशो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81/5। अब स्टूडेंट्स एक ये इक्वेशन जिसमें हमारे पास ए और आर दो अननोन्स और एक ये इक्वेशन जिसमें ए और आर दो अननोन्स, हमें इन दो इक्वेशंस को इस तरह से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है कि हमें ए भी मिल जाए और आर भी मिल जाए। अब स्टूडेंट्स इसे देखें, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जरा लेफ्ट साइड को अगर आप देखें तो हम इसे लिख सकते हैं ए ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर को 1 प्लस आर और इंटू ए ओवर 1 माइनस आर इज इक्वल टू 81/5 लिख सकते हैं। द आंसर इज यस, ए इंटू ए स्क्वायर और 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर इज 1 माइनस आर स्क्वायर। अब ए ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू हमें यहां से मिल सकती है, दैट इज 9। सो ये वैल्यू पुट करते हैं, ए ओवर 1 प्लस आर इंटू 9 इज इक्वल टू 81/5 फ्रॉम 1। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास 9 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 9/5। ए ओवर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 9 ने 81 को डिवाइड किया तो ये हमें राइट साइड पर मिल गया 9/5। अब स्टूडेंट्स एक इक्वेशन हमारे पास ये और एक ये फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को हमने फर्दर इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें ए और आर मिल जाए। स्टूडेंट्स यहां पर हमें ए गिवन है न्यूमरेटर में, अगर हमें ए की वैल्यू यहां से मिल जाए 9 इंटू 1 माइनस आर, तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी जिसमें सिर्फ एक अननोन होगा, दैट विल बी आर। हम यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां से वैल्यू ज्यादा सिंपल होगी सो हम इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस आर, इसको नाम दे दें 2 का। ये इक्वेशन 1 ये 2, पुटिंग हमारा ये जो सिलसिला चल रहा है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। 9 इंटू 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 9/5। अब ये 9 और 9 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस 5r इज इक्वल टू 1 प्लस आर। 5 minus 1 is 4 is equal to minus 5r plus r is 6r. r is equal to 4/6. That is r is equal to 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2/3. ये r की वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें इक्वेशन 2 में तो हमें मिल जाएगी a की वैल्यू। पुटिंग इन इक्वेशन 2, a is equal to 9 into 1 minus r की वैल्यू है 2/3। 3 1s are 3, 3 minus 2 will be 1, 1/3, 9 into 1/3, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3। स्टूडेंट्स a की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू हमारे पास है 2/3। हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाकर ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने के काबिल हैं। हम यहां लिखेंगे हेंस geometric sequence will be, हमारे पास फर्स्ट टर्म a is equal to 3, सेकेंड टर्म थी a r यानी 3 into 2/3 that is 2, थर्ड टर्म थी a r square that is
a की वैल्यू 3 और 2/3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये हमारे पास टर्म्स मिलती चली जाएंगी। हम यहां लिखेंगे 3, 2, 4/3 सो ऑन सो फोर्थ। कॉमन रेशो 2/3 के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज विल बी 3 + 2 + 4/3 + so on so forth। स्टूडेंट्स, ये है वो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैंने 2 प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज के छोड़ दिए हैं, दैट आर वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर 10 और प्रॉब्लम नंबर 11। मैंने क्यों छोड़े हैं? क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.9 इज ऑल अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं उन वर्ड प्रॉब्लम्स को उस एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करूंगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।